नमस्कार, आप देख रहे हैं सान इंडिया। मैं हूं बलराम बिहारी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 6 आतंकवादियों के घर बम ब्लास्ट के द्वारा उड़ा दिया गया है। उसके घर ढा दिए गए हैं। इसके साथ ही 500 से ज़्यादा घुसपैठियों और आतंकवादियों को पूरी तरह भारतीय सेना के द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। उसके साथ पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर है। इसके साथ ही टीआरएफ ने जो आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी लिया था, वो भी अब इस कदम से पीछे हट गया है। वो कह रहा है कि हमने आतंकवादी हमला नहीं किया है। टीआरएफ अब कह रहा है कि हम इस आतंकवादी हमले में शामिल नहीं हैं। जबकि जब ये घटना घटी आतंकवादी हमले वाली, जिसमें 27 लोगों की जान गई है, उसकी तुरंत जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी, लश्कर ए तैयबा के संगठन ने लिया था। लेकिन अब इससे पीछे मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करके उन्होंने कहा है कि मैं इस हमले में शामिल नहीं हूं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं। भारत पहले निष्पक्ष जांच करे और इसके बाद हम पर आरोप लगाएं। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच में हम भारत का सहयोग भी करेंगे। इस तरह से बड़ी बड़ी खबरें जो है सामने निकल कर आ रही हैं। तो देखते हैं पूरी खबर के बारे में। आप लास्ट तक देखिएगा और फिर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि वे पहलगाम में हुए अटैक की निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार है, इसमें शामिल होने के लिए तैयार है। अगर भारत के प्रधानमंत्री और भारत की ओर से निष्पक्ष जांच करवाया जाता है तो हम इसमें सहयोग करेंगे। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं। शहबाज शरीफ कह रहा है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हर बार आरोप लगाए जाते हैं जब भी आतंकवादी हमले होते हैं। ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है। लेकिन इसके साथ ही एक और बात समझिए, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अभी भी दुनिया भर में जब भी आतंकी घटना होती है तो सबसे पहले पाकिस्तान का नाम ही पहले नंबर पर आता है कि इसका हाथ हो सकता है। क्योंकि आतंकवाद को पालन पोषण में और उसको हथियार देने में और तमाम तरह की ट्रेनिंग देने में पाकिस्तान का ही हाथ होता है। जब भी भारत पर अटैक हुआ है, खास करके ये आतंकवाद का मसला जब भी सामने आया है, इसमें पाकिस्तान का ही हाथ रहा है। चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, पठानकोट वाला हमला हो, उरी हमला हो, सभी में पाकिस्तान का ही हाथ है। और आप याद कीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का अड्डा बन चुका है। तो ये दुनिया को पता है कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा बन चुका है। एक और बात आप याद कीजिए कि 9/11 का जो अमेरिका में हमला हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान का हाथ ही था। इस तरीके से दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है। एक और बड़ी खबर, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अमेरिकी न्यूज़ चैनल जिसका नाम स्काई न्यूज़ है, उससे बात करते हुए कहा कि अमेरिका के दबाव में हम 3 दशक से हम आतंकवाद के पालन पोषण की गंदी काम कर रहे हैं। तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का गिरोह नहीं है। शहबाज शरीफ को शर्म आनी चाहिए इस तरीके से बात कहने में कि पाकिस्तान पर आरोप लगा दिया जाता है। दरअसल पाकिस्तान ही सब कुछ करता है तो उस पर आरोप क्यों नहीं लगाया जाएगा। दूसरी तरफ एक और बात जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक तरफ निष्पक्ष जांच हो, इसके बाद भारत कार्रवाई करे, एक तरफ वहीं पाकिस्तान के जो फौज है वो लगातार LOC पर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पर लगातार गोलीबारी कर रहा है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो अलग भाषा बोल रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुछ अलग बोल रहे हैं, पाकिस्तान के फौज अलग बोल रहे हैं और इसके डिफेंस मिनिस्टर और ये जो है अलग बोल रहे हैं। इस तरह से अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक और जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय सेना की ओर से जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से घुसपैठ को रोकने के लिए और आतंकवाद को रोकने के लिए, आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। हेलीकॉप्टरों से मार्च किया जा रहा है और वहां पर आतंकवादियों के पकड़ने के लिए कश्मीर के जो लोग हैं वो भी साथ दे रहे हैं। कश्मीर के लोग लगातार सुरक्षा बलों को जानकारी दे रहे हैं कि कश्मीर में कहां कहां पर आतंकवादी घुसपैठ जो है शामिल है, वहां पर रहन सहन हो पा रहा है। उनके जो खाने पीने और रसद पहुंचाने का जो काम है वो जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में सूचना जो है दी जा रही है। इस तरह से कश्मीर के लोग भी अब भारतीय सेना के समर्थन में आ रही है। इस
आतंकवाद के सफाया करने में सामने आ रही है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव कितना बढ़ रहा है। सिंधु जल समझौता को जब भारत ने रद्द किया तो पाकिस्तान ने कहा कि हम इस पर इसे युद्ध मानेंगे और इस पर हम अटैक करेंगे, भारत के ऊपर अटैक करेंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब इसकी भाषा जो है बदल रही है। दूसरी तरफ जो टीआरएफ थी, अब उसने भी इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है। जबकि जब 26-27 लोगों की जान गया कश्मीर में पहलगाम में, तो वहाँ पर टीआरएफ ने सबसे पहले इस हमले की जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा कि हमने ही इस हमले को करवाया है, और अब वो कह रहा है हमने इस हमले को अंजाम नहीं दिया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है जो अभी टीआरएफ की ओर से आ रही है। उसने प्रेस नोट जारी करके इस तरह की बात कह रहे हैं। पूरे भारत में अब सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर भी घुसपैठ और आतंकवाद को लेकर बात कही जा रही है, तो ये बात सामने आ रही है। अगर आपको समझाऊं तो भारत में जवाबी कार्रवाई को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पूरे देश भर के लोग आक्रोश से भर चुके हैं। अकेले नई दिल्ली में लगभग 900 से ज़्यादा बाजार कल बंद रही। चांदनी चौक से लेकर सभी बड़े बाजार बंद रहे और एक दिन में बताया जाता है कि अनुमान के मुताबिक 1500 करोड़ रुपए का जो है व्यापार ठप हो गया। पूरी तरह से एक दिन दुकान बंद कर दी गई और सारी चीज़ें बंद कर दी गई। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में जवाबी कार्रवाई करने का भारतीय सरकार के ऊपर कितना प्रेशर है। इसके साथ ही विपक्षी दलों के जितने भी गठबंधन के नेता हैं और अलग अलग पार्टी के नेता हैं, सबों ने अभी एक दूसरे का राजनीतिक झंडा छोड़कर भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय सरकार के साथ एक होकर पाकिस्तान को कार्रवाई मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एकत्र हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एकत्र होकर जवाब दिया जाए, हम भारत के साथ हैं। तो ये एक भारत की लोकतांत्रिक जीत है जो बताती है कि भारत विकट परिस्थिति में एक साथ है और भारत जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान जैसे देशों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा है। तो इस तरह से बड़ी जानकारी जो है सामने निकल कर आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पीछे हट रहा है। आपको बता दें कि रूस के साथ, अमेरिका के साथ, जापान और कई बड़े देशों के साथ भारत के विदेश मंत्री मिल चुके हैं, वहाँ के एम्बेसडर से मिल चुके हैं और इस हमले की जानकारी दे रहे हैं। और बात हो रही है कि अब आगे किस तरह की बात जो है सामने रहेगी और कैसी कार्रवाई की जाएगी। तो समझिए भारत जो है बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। पाकिस्तान भी अपने जो विमान है, इसके साथ ही जो उनके पास बम हैं, सारी चीज़ों को एकत्र कर रहा है। भारत भी परीक्षण कर रहा है। तो बड़ा कहना मुश्किल है कि यहाँ पर हमले होंगे या नहीं, लेकिन जिस तरह की आगाज़ दिखाई दे रहा है, भारत निश्चित ही एक बड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। तो आप अलग अलग फोटो में देख सकते हैं कि 6 बड़े आतंकवादियों के घर बम ब्लास्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर में गिरा दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है जो अभी निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, भारतीय मूल के व्यक्ति जहाँ पर भी हैं वहाँ पर पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पहलगाम के हमले को लेकर, आतंकवादी हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है वहाँ पर इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत के जो लोग हैं वो भारतीय तिरंगा झंडा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं। इसकी दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रही है। भारत के लोग हर जगह रहते हैं, हर देश में रहते हैं और जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर एक तरह से पूरा इंटरनेशनली आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, परमानेंट इलाज करने के लिए पूरी दुनिया से भारतीयों की आवाज़ आज सामने आ रही है। चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, हर जगह, हर बड़े देश में जहाँ पर भी भारतीय लोग हैं वहाँ पर पाकिस्तान का विरोध किया जा रहा है और जवाबी कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है। और भारत दुनिया भर को बता रहा है, दुनिया भर के देशों को बता रहा है कि पाकिस्तान पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जिम्मेदार है। यही आतंकी घुसपैठ और सारी तरह के काम जो है करते हैं और सारे डिप्लोमेट्स के साथ मिलकर मीटिंग भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की हलचल चल रही है। वहाँ की सेना, प्रधानमंत्री और फौज के बीच और मंत्रियों के बीच किस तरह से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। और जो स्काई न्यूज़ पर उन्होंने कबूला है वो भी अपने आप में एक बड़ी खबर है कि हम 3 दशक से इस गंदी आतंकवाद को पाल रहे थे। तो ये सब बड़ी खबर है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या लगता है कि पाकिस्तान झुक रहा है?
या पाकिस्तान क्यों निष्पक्ष जांच कराने को तैयार है? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।